जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा अभिनंदन क्लास से रीजनिंग भाई मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम नॉन वर्बल का एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे जिसका नाम है आकृति निर्माण। सबसे अच्छी बात यह है कि आज वाले लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको दोबारा कभी आकृति निर्माण पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आज वाला लेक्चर अटेंड करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड कर पाएंगे। तो आइए नॉन वर्बल का एक और टॉपिक आज खत्म कर लेते हैं जिसका नाम है आकृति निर्माण। आइए समझाते हैं इस चैप्टर में होता क्या है और इस चैप्टर का मतलब क्या है। नाम से ही समझ गए होंगे, आकृति निर्माण मतलब हमें आकृति बनाना है। बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है, कुछ छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, मैंने लिख भी रखा है, कुछ छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, 4 विकल्प आते हैं। बस हमें ये बताना होता है कि उन टुकड़ों से कौन सा वाला विकल्प बन जाएगा। है ना बेहद आसान। बिल्कुल बचपन में आपने ये प्रयोग बहुत किया होगा, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेके उससे आपने कोई फिगर बनाया होगा, बस वही करना है। इस अध्याय में छोटे छोटे आकृति आएंगे, उससे हमें एक आकृति बनाना होता है। प्रश्न में टुकड़े होंगे, विकल्प होगा, हमें ये बताना होगा उन टुकड़ों से कौन सा वाला विकल्प बन जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन से और ज़्यादा समझाते हैं। हाँ, एक ही बड़ा ही प्यारा नियम है, इसी से सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। जिस आकृति में प्रश्न आकृति के सभी टुकड़े मिल जाएं वही विकल्प सही होता है। मतलब उन टुकड़ों से कौन सा बनेगा बताने के लिए बड़ा आसान सा फंडा है, वो सारे टुकड़े जिस वाले विकल्प में उपलब्ध होंगे वही वाला उससे बनाया गया है। अरे क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर आप करेंगे, उसके बाद मैं करूँगा। टाइप 1 टाइप 2 आसान है, बाकी 3 4 5 6 यहाँ थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। तो टाइप 1 और टाइप 2 से चैप्टर को जज मत करिएगा, टाइप 3 से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए टाइप 1 शुरू करते हैं। लीजिए टाइप 1 का क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या कह रहा है, 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाया जा सकता है। मैंने आपसे बोला था टुकड़े आएंगे और ये 4 विकल्प आएंगे। हमें बस ये बताना होगा इन टुकड़ों से कौन सा बन जाएगा। तो हमने वही नियम लिखवाया है, जिस विकल्प में ये सारे टुकड़े उपलब्ध होंगे वही वाला बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या ये वाला बनेगा या ये वाला बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ध्यान से देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए। इसे बनाने के लिए मुझे ये ऐसा कुछ शेप चाहिए होगा, इस तरह का, और ऐसा शेप हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल इस तरह का शेप कोई उपलब्ध नहीं है और इस तरह का कोई शेप हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो ये वाला तो मैं नहीं बना सकता। ठीक है, इसको देखिए एक बार, अगर मैं इसे बनाने का प्रयास करूं तो इसको बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 समकोण त्रिभुज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए इधर वाला भी समकोण है, इधर वाला भी समकोण है और हमारे पास एक ही समकोण त्रिभुज उपलब्ध है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। कुछ करना ही नहीं है, जिसमें ये सारे टुकड़े मिल जाएंगे वही हो जाएगा। डी वाले की बात करूं तो इसे भी बनाने के लिए देखिए कम से कम 2 समकोण त्रिभुज की रिक्वायरमेंट होगी और हमारे पास, हमें नहीं लगता है 2 समकोण त्रिभुज है, हमारे पास एक ही समकोण त्रिभुज उपलब्ध है। ये वाले देखिए, इस विकल्प को ध्यान से देखिए, ये सारे टुकड़े यहाँ पे मिल जाएंगे, ये सारे टुकड़े यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं इसे टुकड़ा ए नाम दूँ तो देखिए ए वाला टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं इस समकोण वाले को बी नाम दूँ तो देखिए बी यहाँ पे रखा हुआ है। इसे मैं सी नाम दूँ, इसे डी नाम दूँ तो देखिए सी और डी एक ही जैसे हैं, यही सी रखा है यही डी रखा है, तो इनसे कौन सा वाला बना सकते हैं, ये वाला बना सकते हैं। है ना बेहद आसान, कुछ करना ही नहीं है, आपको बस ये बताना है इन टुकड़ों से कौन सा बना सकते हैं। नज़रों का खेल होगा, विकल्प को एलिमिनेट करिएगा कि ये तो बन नहीं पाएगा, ये तो बन नहीं पाएगा, ये बन नहीं पाएगा, तो बचाइए यही बनेगा। अरे क्लियर है? फिर से मैं ये नियम बोलना चाहूँगा, जिस विकल्प में सारे टुकड़े मिल जाएंगे वही वाला बनाया जा सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। लीजिए ट्राई करिए इसे। आइए देखते हैं। अब बात है क्या है, इन टुकड़ों से ये वाला इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो टंकी नुमा शेप है, अगर आपको लग रहा है ये टंकी नुमा शेप ये वाला है तो आपको गलत लग रहा है, क्योंकि ये जो टंकी नुमा शेप है ना, ये जो टंकी नुमा शेप है, इसका ऊपर का ढक्कन इसके पैरेलल है, सीधी रेखा में है, जबकि यहाँ पे देखिए ढक्कन जो है ऐसे झुका हुआ है। तो ये वाला तो नहीं है, ये वाला नहीं है। इसे बनाने के लिए ऐसा कोई शेप होगा जो कि मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो मैं समझ गया, मैं बहुत प्यार से समझ चुका हूँ कि ए वाला तो नहीं बनेगा,
अच्छा बी वाले का, सी वाले का तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस छोटे से बक्से जैसा शेप हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, ये भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है डी वाला भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, ऐसा कोई आपके पास हिस्सा उपलब्ध ही नहीं है। या ऐसे कह लीजिए एक छोटा सा समकोण बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो ये वाला भी नहीं बन पाएगा। जिसमें ये सारे टुकड़े उपलब्ध हो गए वही वाला बन पाएगा। आइए दिखाते हूँ, मैं आपको सारे टुकड़े दिखाता हूँ। ये वाले सारे टुकड़े यहाँ उपलब्ध है। अगर मैं इसे ए नाम दूँ तो देखिए ए वाला टुकड़ा यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ये टंकी नुमा शेप यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, सारे टुकड़े मिल जाएंगे, सारे टुकड़े। अगर मैं इसे बी नाम दूँ, इस वाले को कलर बदल देते हैं, अगर मैं इसे बी नाम देता हूँ। अच्छा इसका नेचर क्या है, ध्यान से देखिए, इसका नेचर है ये वाला, थोड़ा सा ऊंचाई पे जाके ऐसे सीढ़ी नुमा है, ध्यान से देखिए इस वाले शेप को, ध्यान से देखिए इस वाले शेप को, थोड़ा सा ऊंचाई पे जाके सीढ़ी नुमा है, देखिए थोड़ा सा ऊंचाई पे जाके सीढ़ी नुमा है, मतलब इसी वाले को ऐसे घुमा के पलट के रख दिया है, ठीक है। अगर मैं इसे सी नाम दूँ तो सी वाला टुकड़ा आई थिंक यहाँ मिल जाएगा। इसका नेचर क्या है, ऐसे डायरेक्ट सीढ़ी नुमा है, देखिए ये आप यहाँ से आएंगे, ये डायरेक्ट सीढ़ी नुमा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं सी नाम दूँ तो यहाँ मिल जाएगा, इससे अगर मैं डी नाम दूँ तो डी वाला यहाँ मिल जाएगा। हमें लगता है आप समझ गए होंगे, ये सारे टुकड़े हमें इसमें मिल जाएंगे, सारे टुकड़े हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आप उसे घुमा फिरा के भी रख सकते हैं, कुछ करना ही नहीं आपको, जिसमें देखना है जिसमें सारे विकल्प, सारे टुकड़े मिल जाएंगे वही वाला सही होगा। अरे क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ ये तो बड़ा आसान है, ये आई टेस्टिंग आप समझ गए होंगे, इससे कौन सा होगा। देखिए ये दो आयत है, हमें लग रहा है आपको ये तो समांतर चतुर्भुज जैसा है, ऐसा कोई टुकड़ा मेरे पास उपलब्ध है नहीं। ये समांतर समलंब जैसा है, ऐसा भी कोई टुकड़ा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ये समांतर टुकड़ा है, ये भी नहीं उपलब्ध है। ये देखिए ये आयत जैसा शेप है, ये मेरे पास यहाँ और यहाँ उपलब्ध है। अगर मैं इसे ए नाम दूँ, इसे बी नाम दूँ तो ए और बी मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। और दो समकोण है मेरे पास सी और डी, ये वाला कहाँ मिल जाएगा, एक साइड में सी लग जाएगा, एक साइड में डी लग जाएगा। यानी मैं समझ गया, इनसे ये वाला बनाया जा सकता है। बड़ा आसान है ना, जिनमें सारे टुकड़े उपलब्ध होंगे वही वाला बनाया जा सकता है, घुमा फिरा के भी आप रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। चलिए इसे तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा। आइए अब बताना भाई कि इससे कौन सा बनाया जा सकता है। तो आपके पास चार समकोण त्रिभुज है ना, चार समकोण त्रिभुज है। आप एक बात ध्यान से देखिए, चार समकोण त्रिभुज है ना, वो भी बराबर शेप के, ये बराबर शेप के हैं चार समकोण। इसको मैं नहीं बना सकता, क्योंकि इस वाले की साइज बड़ी छोटी है, तो इसको नहीं बना सकता। ये चारों एक ही शेप के हैं, तो ये वाला नहीं बन पाएगा। इतना पतला सा मेरे पास न्यून कोण त्रिभुज उपलब्ध ही नहीं है, ये पतला सा, या और हमें लग रहा है चारों की शेप अगर एक जैसी है तो चारों शेप मुझे एक जैसा इसी फिगर में दिख पा रहा है। देखिए ये समकोण एक यहाँ, उसी साइज का दूसरा यहाँ, उसी साइज का तीसरा यहाँ, उसी साइज का चौथा यहाँ, यानी ये चारों समकोण सेम शेप के ए वाले में ही मिल पा रहे हैं। बाकी में अगर मिल भी रहे हैं समकोण तो उनकी साइज छोटी बड़ी हो जा रही है ना, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। समझ गए, कुछ करना नहीं है, जिसमें सारे टुकड़े उपलब्ध है वही वाला सही है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करें, ठीक है, एक और कर दिए बस हो गया। वही बात है, इससे कौन सा बनाया जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो गला है ना, गला ये कर्व शेप का है, तो ये जो सीधे लाइन वाला गला तो नहीं बन पाएगा, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करिए, क्योंकि ये जो गला है वो मेरे पास कर्व शेप का वक्राकार है, जबकि इस विकल्प में तो सीधा सरल रेखा वाला गला है, वो तो बनेगा नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए ये गला मान लीजिए इन दोनों के पास है, ठीक है। ये जो हाथ है ना, हाथ चांद शेप का है, तो ये ऐसे डंडे शेप का मेरे पास कोई फिगर नहीं है। इससे मैं ये वाला बना सकता हूँ, इससे मैं ये वाला बना ले जाऊँगा, ए वाला बना ले जाऊँगा, है ना। देखिए गला भी मिल जाएगा मुझे, पेट भी मिल जाएगा गोलाकार, ये हाथ भी मिल जाएगा, और ये चेहरा भी एज इट इज मिल जाएगा। तो ये सारे टुकड़े इस वाले में उपलब्ध है ना। आसान, टाइप 1 कर लेंगे। मैं फिर बता दूं, टाइप 1 टाइप 2 से चैप्टर को जज मत करिएगा, टाइप 3 से थोड़ा सा दिमाग आपसे मैं लूँगा, है ना। कर लेंगे, बस आपके नज़रों का खेल होगा, जिसमें सारे टुकड़े उपलब्ध हो जाएंगे वही वाला बनाया जा सकता है। चलिए टाइप 2 करते हैं। टाइप 2 रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब टाइप 1 में क्या था, टुकड़े ऊपर थे, विकल्प नीचे था, है ना, और
टाइप 2 में क्या होगा, टुकड़े नीचे होंगे, फिगर ऊपर होगा, बस रिवर्स है, समझिए। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को सही बना सकता है, इसमें से कौन सा इस प्रश्न आकृति को बना सकता है। अब एक बात और समझिए, ये जो आउटर वाल है ना, ये क्वेश्चन रखने का तरीका है, ये आउटर वाल क्वेश्चन रखने का तरीका है कि उसके अंदर क्वेश्चन है। बेसिकली हमें बनाना ये वाला है, हमें बनाना ये वाला है अंदर वाला, इस वाले को हमें बनाना है और हमारे पास 4 विकल्प उपलब्ध हैं और आपको ये बताना है किस वाले विकल्प से ये बन जाएगा। अरे क्लियर है। आइए आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि सर अगर इस वाले को बनाना है, अगर इस फिगर को बनाना है तो हमें 4 समान लाइन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक वर्ग बनाने के लिए 4 एक जैसी लाइनें चाहिए, हमें 4 एक बराबर लाइनें चाहिए। इसमें 4 एक बराबर लाइन नहीं है, इसमें 4 एक बराबर लाइन नहीं है, इसमें है 4 एक बराबर लाइन, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है, 4 एक बराबर लाइन चाहिए, ठीक है। अब बात ये है, ये आयत वाला टुकड़ा मैं कहाँ लगाऊंगा, आयत का मेरे पास कोई रोल ही नहीं है, आयत का टुकड़ा मुझे लगाना ही नहीं है, आयत का कोई रोल नहीं है, वर्गाकार टुकड़ा है, तो ये वाला भी गलत, क्योंकि आयताकार यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है ये वाले विकल्प से ये बन जाएगा। देखिए कैसे, ये जो 4 डंडे हैं इससे ये दीवार बन जाएगा, ठीक है। ये जो एक बड़ा एक छोटा डंडा है, इससे मैं ये बड़ा वाला विकर्ण और उससे छोटा वाला बना लूँगा, और ये जो 2 डंडे हैं इस 2 डंडों से मैं वर्ग बना लूँगा। तो मुझे लग रहा है इस वाले से ये पूरा फिगर बन जाएगा। अरे क्लियर है, बस कुछ नहीं करना है, इस बार आपको इधर से उधर देखना है कि वो वाला बनाने के लिए कौन सा एनफ होगा या किसके पास सारे पार्ट्स इसके उपलब्ध हैं। कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्राई करिए। इसे देखिए, ये तो आप आराम से कर ले जाएंगे। आप बहुत प्यार से समझ गए होंगे कि सर ये तो बाहर वाला तो ऐसे ही है, वो प्रश्न रखने का तरीका है, बनाना है अंदर वाला जुगाड़। पहले तो एक मुझे वर्ग बनाना पड़ेगा, तो वर्ग बनाने के लिए 4 डंडे बराबर साइज के चाहिए, 4 डंडे बराबर साइज के चाहिए, 4 डंडे बराबर साइज के चाहिए, विकल्प डी में ही उपलब्ध है, विकल्प डी में ही उपलब्ध है। इन 4 डंडों से मैं क्या करूँगा, अंदर वाला वर्ग बना लूँगा, ठीक है। अब मुझे एक गोला बनाना है और बीच से ये डंडा कट करना है। तो देखिए ये दोनों चांद शेप लगा के, ये दोनों चांद शेप लगा के, ये इसका आधार ये बीच से कट लगा देगा, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, ये 2 बेस लाइन चाहिए, हमें लग रहा है मुझे ये 2 बेस लाइन भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेस लाइन के बाद ऐसे झुकाव वाले 2 इधर से 2 इधर से, 4 डंडे और चाहिए सेम शेप के। तो देखिए 1 2 3 4 शेप, 4 डंडे एक शेप के मिल जाएंगे। हमें लग रहा है इसको बनाने के लिए ये वाला एनफ होगा। अरे बोलिए, ये चारों क्या बना देंगे, ये चारों ये दीवार बना देंगे, ये वाला, ये चारों ये दीवार का निर्माण कर देंगे, ठीक है। ये 2 डंडे इस बेस को बना देंगे और ये जो छोटे छोटे 4 डंडे हैं ये इसको बना देंगे, 1 2 3 4, और ये जो 2 गोले हैं, ये 2 गोले आधे आधे कवर होके ये, और इस गोले के साथ ये वाला डंडा है। तो मुझे लग रहा है इस वाले से ये वाला बन जाएगा। अरे क्लियर है ना, कुछ करना नहीं है, बड़ा आसान है। चलिए 1 2 और करिए, फिर टाइप 2 भी खत्म हो जाएगा। चलिए इसे देखिए, अब बात है ये मछली कैसे बनेगा। ये वाला विकल्प तो गलत, क्योंकि ये मछली बनाने के लिए मुझे ये ब्लैक वाला आँख चाहिए, मेरे पास ब्लैक वाला आई नहीं है ना, ये गलत। अब बात है और कौन सा होगा। अच्छा, ये सी वाला भी कौन सा गलत करूँ, अभी कौन सा गलत करूँ, कौन सा सही करूँ, हाँ कौन सा, हाँ ठीक है। अगर मैं सी वाला विकल्प लेता हूँ ना, तो चलिए मान लीजिए इस डंडे को इसमें जोड़ के इसका चेहरा बना ले जाऊँगा, इस वाले से मूंछ बना ले जाऊँगा, ब्लैक वाले से आँख बना ले जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ पता है क्या दिक्कत आएगा, ये वाला हिस्सा मैं नहीं बना पाऊँगा, ये जो वी शेप का हिस्सा है मेरे पास उपलब्ध नहीं है। चलिए बैक साइड में जो डबल वी चाहिए वो तो मान लीजिए मुझे मिल जाएगा, डबल बैक साइड से डबल वी शेप, लेकिन ये जो इसके चेहरे में वी शेप है वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यानी मैं समझ गया सी वाला भी नहीं बना पाएगा, मैं समझ गया सी वाला भी नहीं बना पाएगा, सी वाला नहीं बना पाएगा क्योंकि वी शेप उसके पास है नहीं। ए वाला बना नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास काला वाला आँख है नहीं। अब बात है ये बनेगा या ये बनेगा, मुझे लगता है ये वाला नहीं बनाएगा, ये वाला नहीं बनाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसका चेहरा देखिए थोड़ा सा बर्फी नुमा है, पतंग नुमा है, जबकि ये थोड़ा सा समलंब जैसा हो गया, तो ये वाला गलत, ये सही हो जाएगा। देखिए कैसे, ये जो है ना ये उसके चेहरे को कवर कर लेगा, ये देखिए ये उसका मूंछ कवर कर लेगा, ये उसका आँख कवर कर लेगा,
ये उसका वी शेप जाके चेहरे में कवर हो जाएगा, ये जो दो डंडे हैं ये साइड में कवर हो जाएंगे, और ये जो डबल वी शेप है ये जाके पीछे कवर हो जाएगा। तो हमें लग रहा है डी वाले से ये वाला बनाया जा सकता है। कुछ करना ही नहीं है, जिसमें सारे टुकड़े उपलब्ध हैं उसी से ये बनेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। चलिए टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 समझने के लिए पहले आप मुझे एक छोटा सा बात बताइए। अगर आप बता देंगे तो टाइप 3 हो कर लेंगे आप। आपको मैं बोल रहा हूँ ये आपको एक वर्गाकार टुकड़ा बनाना है। अगर आप इसे सोच ले गए तो समझिए हो जाएगा। आपको एक वर्गाकार टुकड़ा बनाना है। मैं आपको दो विकल्प देता हूँ। विकल्प नंबर ए ये है, और विकल्प नंबर बी ये है। आप सोच के बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं ये वर्गाकार टुकड़ा आपको बनाना है तो इस वाले से बना ले जाएंगे या इस वाले से बना ले जाएंगे, एक बार सोच के देखिए। अगर आपका जवाब ये है, अगर आपका जवाब है कि सर हम बी वाले से बना ले जाएंगे, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ए वाले से नहीं बन पाएगा। पता है क्यों? ए वाले से इसलिए नहीं बन पाएगा, मान लीजिए इस वाले त्रिभुज शेप पे मैं इसको लाके जोड़ूं, इस समकोण को लाके जोड़ूं, तो मान लीजिए ये समकोण लाके मैं किनारे से जोड़ दूं। चलिए ये वाला लाके यहाँ जोड़ दिया। अब बात है ये वर्ग बनाने के लिए मुझे फिर कुछ ऐसे शेप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, त्रिभुजाकार शेप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तभी वर्ग बन पाएगा। जबकि ये आयत वाला पट्टी है, आयत वाला पट्टी इसके साथ जुड़ेगा तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और ये वर्ग शेप नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसे देखिए, इससे बन जाएगा। अगर ये वाला मैं ला के यहाँ जोड़ दूँ, ये समकोण यहाँ जोड़ दूँ, और ये वाला उलट पलट के ये वाला जो समकोण है ये यहाँ जोड़ दूँ, तो मुझे लगता है ये इधर ला के उलट पलट के जोड़ दूँ, ये उलट पलट के यहाँ जोड़ दूँ, तो मुझे लगता है ये वर्ग बन जाएगा, है ना। तो इस वाले से हम वर्ग शेप दे लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसे प्रश्नों में वो विकल्प सही होने का संभावना ज़्यादा रहता है जिसमें टुकड़े जाके ऐसे ऐसे जाके फिट बैठते हो, फिट बैठते हो, और फिट बैठने के बाद उस शेप की ओर अग्रसर होते हो, उसके सही होने की संभावना ज़्यादा रहता है। इस वाले में दिक्कत क्या है, ये वाला तो इसके साथ फिट बैठ जाएगा, लेकिन ये वाला इसके साथ फिट नहीं बैठ पाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो इससे वर्ग शेप नहीं बन पाएगा। इसके सही होने की संभावना इसलिए थी क्योंकि ये इधर से सटीक जाके जुड़ रहा था, ये उलट पलट के इधर से सटीक आके जुड़ रहा था। ठीक है, चलिए अब आइए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। चलिए इसे देखिए, आपको ये बनाना है, किससे आप बना ले जाएंगे आपको बताना है। आप पहले से बता दिया हूँ, आपको अंदर वाला ही जुगाड़ ये वाला बनाना है। आपको ये वर्ग बनाना है। आप बताइए किन किन टुकड़ों से आप बना ले जाएंगे, सोच के देखिए। वही वाला से होगा जिसमें ऐसे टुकड़े फिट बैठते हो, जाके प्रयास करिए। मुझे समझ में आ रहा है ए वाले के साथ तो मैं जाके फंस जाऊंगा, ए वाले के साथ मैं पक्का फंस जाऊंगा। दिखाऊं कैसे? ए वाला अगर मान लीजिए मैं वर्ग शेप की ओर अग्रसर हो जाऊं, इस वाले को मान लीजिए लाके इसके साथ यहाँ कहीं ऐसे जोड़ दूं, तो फिर बात है ये आयत ये कहाँ ले जाऊंगा, पतला पट्टी। अगर मैं पतला पट्टी ऐसा लाया, फिर ये बॉक्स कहीं भी जोड़ूंगा तो ये सारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। और ये टेढ़ा मेढ़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है जो ऐसे जाके ऐसे चिपक के बैठता हो। सब टेढ़े मेढ़े जुड़ेंगे और ये वर्ग शेप की ओर नहीं जा पाएंगे, वर्ग शेप की ओर नहीं जा पाएंगे। चलिए इसको देखिए, इस वाले को अगर मान लीजिए मैं आधार रखूं, इसको नीचे रख लूं, और ये वाला किनारे वाला अगर इसके साथ टच कर दूं तो ये वाला जुड़ेगा तो टेढ़ा मेढ़ा ही हो जाएगा, ये भी शेप नहीं दे पाएगा। इसको देखिए, ये तो सीधे लग रहा है, इसमें कोई ऐसा टुकड़ा है ही नहीं जो सटीक बैठ रहा हो और ऐसे वर्ग शेप की ओर अग्रसर हो रहा हो, ये वाला भी नहीं हो पाएगा। तो इसके सही होने की संभावना है कि इनके टुकड़ों से हम वर्ग बना सकते हैं। अब बात है कैसे, ये हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं इसे टुकड़ा ए मानूं तो मैं इस ए वाले टुकड़े को उलट पलट के ऐसे रख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे टुकड़ा बी मानूं तो मुझे लगता है इस वाले को भी मैं उलट पलट के ऐसे रख सकता हूँ। सोचिए, ए वाले को पलट के ऐसे रख दिया और बी वाले को भी ऐसे घुमा के ऐसे रख दिया, लाके जुड़ गया। आप इस बात को महसूस करिए, ए और बी ऐसे जुड़ सकते थे, ए और बी ऐसे जुड़ सकते थे, ए और बी ऐसे जुड़ सकते थे, इसलिए इसके सही होने की संभावना है क्योंकि ए वाले टुकड़े में बी वाला टुकड़ा आके ऐसे सटीक बैठेगा। ठीक है, अगर मैं इसे सी नाम दूं तो सी वाला लाइए इसके ऊपर ही लाके कहीं रख देता हूं, मान लीजिए यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इस समकोण को अगर मैं डी नाम दूं तो ये वाला डी मैं लाके यहाँ जोड़ सकता हूँ। तो आप पता है ये सही क्यों जा रहा है, ये पता है क्यों सही जा रहा है, क्योंकि देखिए ये टुकड़े भी आपस में कहीं ना कहीं ए और बी ऐसे मिल जाएंगे,
कहीं ना कहीं सी और डी भी आपस में मिल के थोड़ा सा वर्ग शेप की ओर अग्रसर होंगे। तो ऐसे प्रश्नों में वही सही होता है या उसी के सही होने की संभावना होती है जिसमें टुकड़े ऐसे फिट बैठते हो। तो देखिए ए बी को जोड़ के नीचे आधार बना दिया, सी को ऐसे खड़ा कर दिया, डी को समकोण त्रिभुज को साइड से लगा के सेट कर दिया स्क्वायर शेप में। अब मान लीजिए मैं अगर इसे ई नाम दूँ और इसे एफ नाम दूँ, तो एक काम करूँ ई को लाके ऐसे ही रख दूँ, एज इट इज ऐसे ही रख दूँ, ई को ऐसे ही उठाऊँ और ऐसे ही लाके रख दूँ, तो हमें लगता है ई ऐसे रखा जाएगा, ऐसे ई हो गया। और रही बात एफ को, अगर मैं एफ को उलट पलट के रखूँ तो बिल्कुल ऐसे ही शेप का है एफ, एकदम उलट पलट के इमेजिनेशन करें तो एफ बिल्कुल इसी शेप का है उलटने पलटने के बाद। तो देखिए ये वर्ग शेप हमारा बना दिया। तो ये वाला थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं ए टू जेड सब पढ़ाता हूँ, आपको ए टू जेड सब पढ़ाऊँगा ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप ऐसा ना हो उसे छोड़ के आएँ। मैं फिर बता दूं, ऐसे प्रश्नों में उसके सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है जिसमें दो फिगर जाके ऐसे ऐसे जुड़ के सटीक बैठते हो, उसके सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, विचार करिएगा, बाकी अगला ट्राई करिए। चलिए देखिए इसे, ये चार टुकड़े हैं और ये चारों समकोण जैसे, मैं आपको बता दूं इनका शकल देखिए समकोण जैसा लग रहा है, समकोण जैसा लग रहा है, ये इधर से समकोण जैसा लग रहा है, ये इधर से समकोण जैसा लग रहा है। आपके पास ये चार समकोण टुकड़े हैं, इनसे आप कौन सा बना सकते हैं सोच के देखिए। देखिए ध्यान से, अगर मैं एक समकोण मान लीजिए यहाँ लूँ, एक समकोण यहाँ ले लूँ, तो इतने पट्टी में फिर मैं ये तीन समकोण से ये पट्टी कवर नहीं कर पाऊंगा। बहुत करूंगा तो मान लीजिए एक इधर कवर कर लिया, दो इधर कवर कर लिया, फिर ये आयत नुमा बच जाएगा। तो ए वाला तो कवर नहीं हो पाएगा चार समकोण से। अच्छा इस वाले में देखिए मेरे पास चार समकोण है, मान लीजिए एक ऊपर कवर कर लिया समकोण, दूसरा नीचे कवर कर लिया, दो समकोण। अब इतना इलाका इस छोटे वाले शेप से, इसी जैसे शेप से ये इलाका कवर नहीं हो पाएगा, यानी ये वाला भी नहीं। अभी आपको इमेजिनेशन करना है कि चार समकोण से कौन सा वाला एडजस्ट कर जाएगा। हमें लगता है अगर मैं एक यहाँ बनाऊँ, एक यहाँ बनाऊँ, एक यहाँ बनाऊँ, तो एक दो तीन इतने में तो समकोण चौथा वाला आके एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो कौन सा फिगर है ऐसा, कौन सा फिगर है जिसमें चारों समकोण जाके सेट हो सकते हैं? हमें लगता है इसमें सेट हो सकते हैं, इस वाले में सेट हो सकते हैं। सोचिए कैसे इस वाले में सेट हो सकते हैं, पता कैसे? यहाँ से एक समकोण इधर सेट कर दूँ, दूसरा समकोण इसके नीचे सेट कर दूं और तीसरा चौथा यहाँ सेट कर दूं। अभी देखिए एक समकोण यहाँ सेट हो गया, दूसरा समकोण यहाँ सेट हो गया, तीसरा समकोण यहाँ सेट हो गया और चौथा समकोण यहाँ सेट हो गया। तो ये चारों समकोण से मैं इस वाले फिगर को लगा के, इस फिगर की तरह लगा के इसको बना सकता हूँ। तो यही आपको इमेजिनेशन करना पड़ता है कि ये चारों टुकड़े किस में एडजस्ट हो जाएंगे, ये चारों टुकड़े किस में एडजस्ट हो जाएंगे। इनमें अगर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तो चारों एडजस्ट करने के बाद कुछ जगह बच जा रहा है, कुछ जगह बच जा रहा है। लेकिन अगर इस वाले में मैं कर रहा हूँ, अगर इस वाले में मैं चारों टुकड़ों को एडजस्ट कर रहा हूँ तो बड़े आराम से हो जा रहा है। देखिए एक ऊपर एडजस्ट कर दिया, एक नीचे एडजस्ट कर दिया दो, और दो इस साइड एडजस्ट कर दिया तीन और चार, तो सी वाला सही हो जाएगा। अरे क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ इसे देखिए, हाँ अब इसे एक बार थोड़ा सा हिंट कर दूं, ये बनावट ये 90 डिग्री का है और ये 90 से थोड़ा सा झुका हुआ है, मतलब ये 90 कोण जैसा नहीं है, ये 90 डिग्री जैसा नहीं है, थोड़ा सा न्यून कोण जैसा है। तो आप ये मान लीजिए ये न्यून कोण त्रिभुज है और ये भी मान लीजिए ये न्यून कोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज है। अब जरा देखिए किसमें आपका एक समकोण और दो न्यून कोण त्रिभुज एडजस्ट हो जाएगा और शेप दे देगा। अब देख के बताइए आप। मुझे लगता है और आपको भी लगना चाहिए, अगर मान लीजिए मैंने एक समकोण यहाँ बना लिया तो इस एरिया में दो न्यून कोण नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर इस एरिया में मैं लाऊंगा तो दो बड़े बड़े समकोण आएंगे, दो न्यून कोण नहीं आ पाएगा, इसमें तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इस वाले में देखिए, इस वाले में तो ऐसे एक छोटा सा मुझे वो बनाना ही पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज, वो छोटा शेप का हमारे पास समबाहु है नहीं, और ये भी छोटा सा समबाहु बनाना पड़ेगा, वो भी मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है ये तीनों टुकड़े मेरे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। एक तो देखिए मैं समकोण यहाँ एडजस्ट कर लूँ, समकोण यहाँ एडजस्ट कर लूँ और दो न्यून कोण त्रिभुज है वो यहाँ एडजस्ट कर लूँ, एक न्यून कोण इधर, दूसरा न्यून कोण उधर और समकोण त्रिभुज इधर।
तो मुझे लग रहा है ये वाले बी वाले विकल्प में ये तीनों टुकड़े एडजस्ट होकर इसको बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन बेस्ड है, थोड़ा सा ये है, इसमें लेवल है, इसको आप कोई ट्रिक भी नहीं है, आपको इमेजिनेशन ही करना है कि कौन से ये कौन से फिगर में ये टुकड़े एडजस्ट हो जाएंगे और एडजस्ट होने के बाद कुछ जगह नहीं बचाएंगे, बिल्कुल फिट उसी तरह बैठेंगे। अरे क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ ये देखिए कुछ टाइप नंबर 4 पढ़ते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में 5 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी 3 आकृतियों को मिलाकर एक वर्ग बनाया जा सकता है, एक वर्ग बनाया जा सकता है। अब मैं फिर बता दूं, कह रहा है ये 5 फिगर है और ये विकल्प है, आप कौन सा 3 लीजिए, कौन सा 3 लीजिए कि मिलने के बाद एक वर्ग बनाए, मिलने के बाद एक वर्ग बनाए। 5 आकृतियां दी गई हैं, 3 को मिलाकर एक वर्ग बनाना है, कौन सा 3 लेके एक वर्ग बनाया जाए। फिर से मेरी बात सुनिए, ऐसे केस में फिर मैं बताना चाहूँगा वही वाला सही होता है जिसमें ऐसे जाके सटीक बैठता हो, ऐसे टुकड़े सटीक बैठते हो और जुड़ के एक शेप की ओर अग्रसर होते हो। अगर मैं ए बी डी को लूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं ए बी डी को लूँ, अगर मैं ए बी डी को लूँ तो मुझे लग रहा है बी वाला डी के साथ तो जुड़ जाएगा, थोड़ा सा उलट पलट करके बी वाला डी के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन वर्ग बनाने के लिए अगर ए मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो टेढ़ा मेढ़ा जैसा चला जाएगा और वर्ग नहीं आ पाएगा। यानी मैं समझ गया ए बी डी से तो नहीं आ पाएगा। अब सोचिए, कह रहा है बी सी डी, 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 पहले इसे देखिए, बी डी ई देखिए, कह रहा है बी डी ई से हो जाएगा, बी डी ई से हो जाएगा। चलिए मान लीजिए डी में मैंने बी को ये जोड़ दिया, क्योंकि बी समकोण है तो इस एरिया में लाइए, मान लीजिए मैंने समकोण जोड़ दिया, मैंने डी के साथ बी को समकोण जोड़ दिया, तो जब डी बी के साथ ये ई लाऊंगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा वर्ग शेप की ओर नहीं, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अब मैं बताऊँ इसका सही आंसर क्या है, बी वाले से बात बन जाएगा, बी सी डी से मेरा बात बन जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखिए, डी में अगर मैं इस तरफ एक समकोण जोड़ दूँ और दूसरी तरफ दूसरा समकोण जोड़ दूँ तो ये वर्ग शेप जैसा है और ये वर्ग शेप बन जाएगा। देखिए ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, तो डी वाले फिगर में मैं एक तरफ समकोण पहला लगा दूं, दूसरी तरफ समकोण दूसरा लगा दूं तो ये वर्ग शेप जैसा बन जाएगा, तो बी सी डी सही हो जाएगा। अब मैं बताऊं बी सी डी सही क्यों हो गया, बी सी डी सही इसलिए हो गया क्योंकि इसमें जाके ऐसे फिगर ऐसे फिट बैठते थे, ऐसे फिट बैठते थे। इस डी वाले में ये बी इधर से आके फिट बैठा, सी वाला उधर से आके फिट बैठा और वर्ग शेप की ओर अग्रसर हो गया, है ना। चलिए तो ये आपको इमेजिनेशन ही करना है और कोई तरीका इसका नहीं हो सकता। चलिए इसके बारे में एक बार विचार करिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए आपने सोचा होगा और मैं अब आपको मैं फाइनल इसका आंसर बता दूं कौन सा वाला सही होगा। मुझे लग रहा है या लगना चाहिए ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। पता है कैसे? क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूँ डी के साथ ये सी वाला जुड़ जाएगा, डी के साथ ये सी वाला टुकड़ा यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा। देखिए डी के साथ ये सी वाला टुकड़ा यहाँ आके देखिए फिट बैठेगा और सी डी के साथ ई वाला ये जो समकोण है इधर आके फिट बैठेगा। तो सी वाला यहाँ ला के जोड़ दूँ, ई वाला यहाँ ला के जोड़ दूँ तो ये मिलके एक वर्ग बना देंगे, ये मिलके एक वर्ग बना देंगे तो सी डी वाला ई सही हो जाएगा। और मैं फिर बताऊँ डी वाला पता है क्यों सही हुआ? डी वाला इसीलिए सही हुआ क्योंकि सी वाला जाके भी वहाँ बैठ रहा है, ये वह सी डी इसलिए सही हुआ क्योंकि डी वाले टुकड़े के साथ सी भी फिट बैठ रहा है और ई भी फिट बैठ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। वर्ग ही बनाना था ना, ये पढ़ना है आपको, क्या बनाना है? वर्ग बनाना है। चलिए इसे देखिए, नीचे 5 आकृतियां दी गई हैं, कौन सा 3 लिया जाए समबाहु बन जाए? समबाहु ट्राई करिए एक बार। आइए थोड़ा सा विकल्प का मदद लीजिए। अगर मैं बी सी डी के साथ जाता हूं, अगर मैं बी सी डी के साथ जाता हूं, बी सी डी के साथ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सी के साथ तो मान लीजिए बी मैं यहाँ किनारे से जोड़ लूँगा, सी के साथ ये जो त्रिभुज है बी यहाँ जोड़ लूँगा। चलिए मैं सी के साथ ये बी मान लीजिए लाके किनारे जोड़ लिया, ठीक है। लेकिन सी बी के साथ जब ये डी लाऊंगा ना, डी, तो डी कहीं भी जोड़ूंगा तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा शेप भागेगा और समबाहु शेप नहीं दे पाएगा। यानी ये वाला विकल्प तो गलत है, ये वाला विकल्प गलत है। अगर मैं ए बी सी को सोचूं, ए बी सी को देखूं तो देखिए सी वाले टुकड़े में ए भी आके फिट बैठ जाएगा इस बगल
और सी वाले टुकड़े में बी भी आके फिट बैठ जाएगा इस बगल, ए इस बगल फिट बैठ जाएगा, बी इस बगल पर फिट बैठ जाएगा और ये मिलके एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर जाएंगे। अरे क्लियर है? ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में आपको वही विकल्प उठाना होता है जिसमें टुकड़े जाके ऐसे जोड़ते हो, ऐसे जोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ, इसको लगाइए दिमाग, इसमें कौन सा होगा, प्रयास करिए एक बार। चलिए अब मुझे बताना है 5 दिए गए हैं, कौन सा 3 लिया जाए, वही है ना, 5 दिए गए हैं, कौन सा 3 लिया जाए समबाहु बन जाए। अब अगर मैं ए बी सी के साथ जाऊं, ए बी सी के साथ जाऊं तो चलिए बी वाला सी वाले के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पतंगनुमा आकृति आके मान लीजिए ऐसे कवर कर ले, पतंगनुमा आकृति आके इसके ऊपर ऐसे पलट के कवर कर ले, तो बी सी के साथ तो जुड़ जा रहा है, लेकिन उसके साथ जब मैं ये ए वाला हिस्सा जोड़ूंगा तो ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ये समबाहु शेप की ओर नहीं जा पाएगा, यानी ए वाला विकल्प तो नहीं है। अब सोचिए कौन सा, मुझे लगता है अगर मैं ए बी डी लिया तो भी वही हाल है, ए बी डी में तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि ए ना बी के साथ सटीक बैठ पाएगा ना डी बी के साथ सटीक बैठ पाएगा, मतलब ऐसे फिट हो ही नहीं रहा है, तो फिर समबाहु त्रिभुज नहीं दे पाएगा ये। इस वाले विकल्प को ध्यान से देखिए, ये शायद सही हो जाएगा, बी सी डी ये जो पतंगनुमा है ला के मैं यहाँ जोड़ दूँ ऐसे, और ये बी के साथ मैंने सी जोड़ दिया, और ये जो छोटा सा त्रिभुज है डी वाला इसको ला के यहाँ जोड़ दूँ, तो ये मिलके देखिए ध्यान से कैसा समबाहु त्रिभुज बना देगा, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कुल मिला के आप समझ रहे होंगे कि वही वाला विकल्प सही होगा जिसमें ऐसे टुकड़े फिट बैठते हो। तो ये 5 टाइप हो गया, एक आखिरी टाइप कर लेते हैं, क्वेश्चन खत्म। चलिए इसे ट्राई करिए एक बार। चलिए देखिए क्या कह रहा है ये टाइप नंबर 6 में, कि ये एक फिगर है, आपको ये बताना है कि किस वाले से ये वाला बन जाएगा। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो तरीका है कि आप नंबर ऑफ बॉक्स काउंट कर लीजिए कि नंबर ऑफ बॉक्स यहाँ कितने हैं और उतने ही बॉक्स किस में है ना, यहाँ कितने बॉक्स हैं और उतने ही बॉक्स किस में हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके देखे हैं कि हर जगह ये वाला नियम नहीं लग पाता, कभी कभी क्या होता है जितने भी बॉक्स यहाँ होते हैं, जितने भी होते हैं उतने ही बॉक्स चारों विकल्प में हो जाते हैं। कभी कभी एक आधा होता है जिसमें एक कम या एक ज़्यादा हो जाता है, तो खैर वो तो एलिमिनेट हो जाता है, वो नहीं रहता, लेकिन मैक्सिमम टाइम जितने बॉक्स यहाँ रहते हैं उतने बॉक्स लगभग चारों विकल्प में रहते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्स वाला लॉजिक हर जगह नहीं लग पाता। तो अब बात है कि क्या लॉजिक होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्या लॉजिक होना चाहिए, बहुत आराम से बहुत प्यार से समझिए। जब भी आपको ये देखना है कि ये वाला किससे बन जाएगा, तो अब इससे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसको अगर आपको चेक करना है तो इस विकल्प का सबसे कठिन फिगर उठाइए। चलिए मान लिया मुझे लग रहा है इस विकल्प का ये सबसे कठिन वाला ये टी है, तो अब ये सोचिए 3x3 वाला टी मैं कहाँ रख सकता हूँ। 3x3 वाला टी कहीं रख सकता हूँ क्या? मुझे लगता है 3x3 का टी मान लीजिए मैं यहाँ रख लिया, ये 3x3 का टी एक ही जगह है जहाँ मैं रख सकता हूँ 3x3 का टी मान लीजिए यहाँ रख लिया। तो अगर मैं ये टुकड़ा यहाँ रख लिया मोड़ के, तो फिर ये 2 ईंट बच जाएंगे और मेरे पास फिर 2 ईंट का कोई गुंजाइश है नहीं। अगर ये 3x3 का ईंट मैं यहीं रख सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ रख दिया 3x3 वाला टी, तो फिर 2 ईंट रह जाएंगे और मेरे पास 2 ईंट बच नहीं रहा। क्या और मैं कहीं 3x3 का टी रख सकता हूँ? चलिए मुझे लगता है एक तो मैं यहाँ भी रख सकता हूँ 3x3 वाला टी। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ भी रख लिया तो फिर ये 2 ईंट बच जाएंगे और मेरे पास 2 ईंट का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये मैं समझ गया, ए वाले विकल्प से तो मेरा दाल नहीं गलेगा। अब बी वाले से मेरा दाल गलेगा या नहीं गलेगा, मैं फिर कर रहा हूँ सबसे कठिन वाला उठाइए। चलिए मान लिया मुझे लग रहा है सबसे कठिन वाला ये प्लस है, तो अब ये सोचिए मैं ये प्लस कहाँ रख सकता हूँ। क्या ये प्लस कहीं रख सकता हूँ? मुझे तो लग रहा है मैं ये प्लस कहीं नहीं रख सकता। क्या आपको दिख रहा है ये प्लस कहीं रखने का जुगाड़ है? ये प्लस कहीं रखने का जुगाड़ नहीं है। ये 3 ऊपर से 2 का प्लस मैं कहीं नहीं रख सकता। कहीं रख सकता हूँ क्या प्लस? नहीं रख सकता। मान लीजिए मैं ये 3 डंडे यहाँ से इस तरह ले लूँ तो फिर ऊपर से ये नहीं जा पाएगा। मुझे लग रहा है ये प्लस वाला शेप मैं कहीं रख ही नहीं सकता, और अगर ये प्लस वाला शेप मैं नहीं रख सकता तो फिर इससे तो ये नहीं बनेगा। इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए मुझे सबसे कठिन ये लग रहा है 3/2 का जो है
ई अगर लग रहा है तो ये 3/2 वाला ई मैं कहाँ रख सकता हूँ? मुझे लग रहा है एक ही जगह है जहाँ मैं 3/2 का ई रख सकता हूँ, ये वाला। तो सोचिए अगर मैं ये 3/2 वाला ई यहाँ रख दिया, ये 3/2 वाला ई यहाँ रख दिया, तो एक बॉक्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, जबकि मेरे पास सिंगल बॉक्स है नहीं। और यहाँ 2 बॉक्स की भी रिक्वायरमेंट रह जाएगी, वो भी मेरे पास नहीं है। मतलब विकल्प नंबर सी से भी हमारा दाल नहीं गलेगा। अच्छा मान लीजिए आप ये जो ई है ना 3/2 वाला, अगर मैं यहाँ भी 3/2 वाला ई रखा तो ये सिंगल बॉक्स रह जाएगा, जो कि मेरे पास गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा आप सबसे विकल्प का सबसे कठिन पार्ट उठाइए और वो रख के देखिए, और वो रखने के बाद जो हिस्सा बच रहा है उस तरह का शेप आपके पास है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत है। इसको देखिए, मुझे लग रहा है ये मुझे एक 3/3 का वो रखना है यल, मुझे लगता है मैं यहाँ रख लूँगा 3/3 का यल। चलिए 3/3 का यल यहाँ रख लिया। उसके बाद मुझे एक जेड जैसा रखना है, तो चलिए वो 2/2 वाला जेड मान लीजिए मैं यहाँ रख लिया। फिर देखिए मेरे पास एक 3/1 का टी है, चलिए मान लीजिए वो 3/1 का टी मैं यहाँ रख लिया। फिर मेरे पास ये 3 डंडा है, वो 3 डंडा मैं यहाँ रख लूँगा। तो मैं समझ गया डी वाले विकल्प से बड़े प्यार से ये वाला बन जाएगा। अरे क्लियर है? तो यही हमें देखना होता है, कुल मिला के यही देखना है कि ये सारे टुकड़े जिस विकल्प का टुकड़ा इसमें उपलब्ध है उसी वाले से वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और कर लीजिए, चैप्टर खत्म होता है। इसको एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए अब मुझे बताना है ये वाला किससे बनेगा। तो मुझे लग रहा है इस वाले विकल्प का सबसे कठिन ये है ई वाला पोर्शन। अगर मैं ई वाला पोर्शन सोचिए अगर यहाँ रख दिया, ई वाला पोर्शन यहाँ रख दिया, तो फिर ऊपर एक सिंगल बॉक्स लगेगा, और सिंगल बॉक्स का मेरे पास कोई जुगाड़ उपलब्ध नहीं है। तो मैं समझ गया ए वाले विकल्प से बात नहीं बनेगा। चलिए तो ए वाला गलत तो सी वाला भी गलत, क्योंकि सी वाले में भी वही ई है। तो अगर मैं ई यहाँ रख दूंगा और तो कहीं ई रखने का जुगाड़ है नहीं, यहीं रखूंगा ई, तो फिर सिंगल बॉक्स रह जाएगा, जो कि मेरे पास विकल्प नहीं है। इस वाले में देखिए, हाँ ये वाला थोड़ा सा इस वाले विकल्प का सबसे कठिन ये प्लस लग रहा है। क्या मैं प्लस कहीं रख सकता हूँ क्या? मुझे नहीं लग रहा है मैं प्लस कहीं रख सकता हूँ। ये प्लस 3/3 का मैं प्लस कहीं नहीं बना सकता। तो चलिए ये वाला भी गलत, ये वाला सही हमें लगता है हो जाना चाहिए। अब बात है कहाँ कैसे सही होगा, देखिए ध्यान से। चलिए एक हमें एक टी रखना है, चलिए मान लीजिए वो मैंने यहाँ रख लिया। और क्या रख सकते हैं? और मुझे कुछ रखने का है मेरे पास, और क्या रखा जाए? चलिए ये मेरे पास 3/3 ये है, तो चलिए वो 3/3 मान लीजिए मैंने यहाँ रख लिया। ठीक है, फिर मुझे एक छोटा सा यल चाहिए होगा, वो यल मुझे यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद ये 3/1 का यल चाहिए होगा, वो यहाँ से मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये बी वाले सारे टुकड़े इसमें मिल जाएंगे, यानी बी वाले से ये वाला बनाया जा सकता है। तो आकृति निर्माण के क्वेश्चन समझ गए होंगे। टाइप 1 और टाइप 2 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और वो सबसे ज़्यादा आसान भी होता है। लेकिन 3, 4, 5, 6 भी पूछा जाता है, 3, 4, 5, 6 भी पूछा जाता है। तो मेरी जिम्मेदारी थी आपको बताना, वो भी मैंने आपको करा दिया। एक आइडिया दे दिया टाइप 4 और 5 का कि किन टुकड़ों से वर्ग या समबाहु बन सकता है, तो जिसमें टुकड़े जाके ऐसे फिट बैठते हूँ उसमें फिट बैठते हूँ। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों में किससे बनाया जा सकता है, तो जिस विकल्प का टुकड़ा उसमें मिल जाएगा उसी से वो बनाया जा सकता है। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।